आज जरूरत था सच बोलने का मैडम सर, और बोलिए सच। निलंबित करके चले गए हैं आपको डीएसपी सर। हम कहते कहाँ पड़ी थी आपको सच बोलने की, जब हमने कह दिया था कि जो गन है वो आपके घर में आपने कहीं रखा है, मिल जाएगा, तो किसी को कहाँ पता चलता कि वो खो गया है। काहे आपने सच बोल दिया? करिश्मा सिंह, सच बोलने से आज तक किसी का कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। एक मिनट मैडम सर, आप सस्पेंड हो गई हैं, ये सच बोलने से नुकसान नहीं हुआ है, तो हमें आपके सच और जिद का हमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। नहीं, आपको जो ये सच का, हमेशा सच की प्रतिमूर्ति बनने का जो शौक है, लोगों की नजरों में हीरो बनने का जो शौक है, और आपको ये जो लोगों की खोखली जय जयकार का जो शौक है, ऐसा सच्चाई आप ही को मुबारक। हमें ये सच्चाई का खोखला आदर्शवाद हमारे समझ में नहीं आता है। नहीं मैडम सर, आपके सच की वजह से ना हमारा थाना आज दांव पर लगा हुआ है। देखिए करिश्मा सिंह, हम समझते हैं। नहीं, आप नहीं समझ रही है मैडम सर। आपका ये अड़ियल बिहेवियर जो है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ हमें भुगतना पड़ता है इसके चक्कर में। जिस तेजी से आप इस टीन के डब्बे को सपोर्ट कर रही हैं ना मैडम सर, हम आपको बता रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इस थाना में इंसानों की जगह ऐसे टीन के डब्बे, ऐसा मशीन नाच रहा होगा, और हम अपने घर में बैठकर अपने इस उज्जवल भविष्य पर तालियां पीट रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम मीरा को सही साबित नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम कुछ भी कर डालेंगे। करिश्मा सिंह, हम भी मशीन्स के सपोर्ट में नहीं हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन बात यहाँ पर मीरा या हमारे आने वाले मशीन के फ्यूचर की नहीं है, बात है यहाँ पर सच और झूठ की, और हम सच का साथ दे रहे हैं, सही का साथ दे रहे हैं। वही आपको समझ में नहीं आता है, सच और सही का अंतर। हम सही के लिए लड़ते हैं और आप सच के लिए लड़ती है, और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लड़ाई है ना, ये आज तक जारी है। प्यार और लड़ाई में सब जायज होता है ना, तो हम आपको वापस लाएंगे, लेकिन इस बार आपके लिए नहीं मैडम सर। इस बार हम आपको वापस लाएंगे थाने के लिए और हमारा वर्दी के लिए। जय हिंद। मैडम सर, यहाँ। ओह मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हमने किया है, फिर ये तो देखिएगा, आप बहुत जल्द वापस आएंगी यहाँ अपने ही थाने में। आत्मा के बिना शरीर का क्या मतलब है बताइए? और जिसने भी आपकी गन चुराई ना, उसको तो हम श्राप देते हैं, उसको ना हैजा खाए, उसको वो नरक में जाए, उसको फूसी फूटे, उसको। हाँ हाँ, एक हम निकाले, ये लीजिए। हाँ। हेलो, हमारी गन आपके पास है। क्या? आपकी गन हमारे पास है। कौन बोल रहा है? मैडम, आपकी गन ना हमारे पास है, हम आपको लुटाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं और हमारी गन चुराई ही क्यों? जी, ये सब बातें तो हम आपसे मिलकर ही बताएंगे, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। एक बात आपको हमारी मंजूर करनी होगी कि आपको हमसे मिलने के लिए अकेले ही आना होगा। देखिए, क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? मंजूर है। कहाँ मिलना है और कब? हमारा बस चलता तो हम अभी मिल लेते, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है। अभी हम कल मिलेंगे 11 बजे हनुमान मंदिर के पीछे, कैलाश नगर। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है मैडम। कौन था मैडम सर जिसके पास आपकी गन है? पता चलते ही बता देंगे पुष्पा जी। चक्कर क्या है? गन लौटानी ही थी तो चुराई क्यों? सही कहती है पुष्पा जी, जीते। सही कहती है ना, सही कहती है कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए संतू जी। थाने के वास्तु की बात कर रही हूँ मैं, जीते। सही कहती है पुष्पा जी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। पुष्पा जी से कह के कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसके। मैडम सर के लिए बस यही प्रे करती हूँ कि उनकी गन जल्दी से जल्दी मिल जाए। हाँ संतू जी, हम लोग का कुंडली मिले चाहे ना मिले, मैडम सर का गन मिलना ना बहुत जरूरी है। मतलब संतू जाइए ना, इससे पूछते हैं, भाग गए तो। हाँ। भैया, ये देखिए भैया। मैडम मैं मोबाइल नहीं बेचता, मोबाइल की दुकान वहां पर है। भैया ये फोटो देखिए, घड़ी देखिए और बताइए। इतना पुराना मॉडल क्यों लेना चाहती हैं मैडम आप?
मेरे पास लेटेस्ट घड़ियां हैं ना, मैं दिखाऊं आपको? भैया हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि घड़ी जो यहाँ पर मोबाइल में है, ये घड़ी कोई लेकर आया था क्या? ये चोरी का घड़ी है। ये रही आपकी घड़ी। संतु जी तो चोरी किया हुआ घड़ी है, मतलब चोरी का माल बरामद हो गया। नहीं नहीं जीते, चोर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन एक मिनट भैया, आपको ये घड़ी कौन बेच कर गया? बेच कर नहीं, रिपेयरिंग करने के लिए देके गए थे। क्या? अब किसने? वही वो जो मैडम उस फोटो में दिखाई पड़ रही हैं, और उनके साथ एक अंग लेडीज भी थी। कौन महिला थी? अंग अंग। यंग? जी जी जी, वही बोला मैंने। गाचा गाचा। नहीं सर, एक बार आप। हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सर। ये मेरे ऑर्डर हैं। सर, एक करिश्मा सिंह, गन मीरा ही ढूंढेगी और ये केस मीरा ही हैंडल करेगी। समझ में आ गई मेरी बात? हम सब जानते हैं, पर आप ये जानने की कोशिश कब करेंगी कि मीरा जब तक कोई केस अकेले हैंडल नहीं करेगी तब तक वो सीखेगी कैसे? सर लेकिन कम से कम हम मीरा के साथ तो जा सकते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, खा के देखेंगे? मना मत कीजिएगा। आपने हमेशा हमारे हाथ का राजमा चावल खाया है, आज खिचड़ी तो खा के देखिए और बताइए कैसी बनी है। खाइए खाइए। अच्छा ठीक है। वाह बहुत बढ़िया। बढ़िया बनी है ना? हम कह हाँ, रहे तो थे- हम क्या कह रहे थे कि आपको ये पैक करके दी भाभी जी के लिए। थोड़ी बची है। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो कर दीजिए। मगर भाभी जी को ही दे दीजिएगा, हाँ, वरना गाड़ी में बैठ के खत्म मत कीजिए। हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ। तो मैं कह रहा था करिश्मा सिंह, हम अच्छा वो डिस्पोजेबल में देखिए, हमारा टिफिन आप लेके जाएंगे। तो काम करिए, अपने ही टिफिन में दे दीजिए, बाद में मैं भिजवा दूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो करिश्मा सिंह आप क्या करेंगे साथ में जाकर, बताइए भला। आपके महिला थाने में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, उसको सॉल्व कीजिए, उनको देखिए। आज ही 890 की घड़ी चोरी का केस आया है। लीजिए, आपके लायक केस आ गया। आप घड़ी ढूंढिए और मेरा गन ढूंढेंगे। सर खाइए ना और ठीक, खाइए ना। ठीक, लीजिए लीजिए, खत्म कर दीजिए। हाँ तो ठीक है। सर हम क्या कहते हैं, मीरा एक मशीन है, अकेले कैसे कर पाएगी ये काम? कोई तो साथ में चाहिए ना सर। आप है ना पुष्पा जी, आप जाइए साथ में। देखिए भाई, मीरा आपके सीनियर है, उनके ऑर्डर फॉलो कीजिए। हैं? हाँ तो भाई हमारा पार्सल। भिजवा देंगे सर किसी के हाथों। अच्छा ठीक है, तो हम भी आपको टिफिन भिजवा दें, हम चलते हैं। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। आप कहाँ जा रही हैं पुष्पा जी? मेरे पीछे आइए। जाइए। फ्री का राशन तोड़ रहा ना बिल्ले, तुम्हें लगता है तुम्हें तुमको झेलेंगे वो? सबसे पहले तुम्हारा घर ही बेघर होगा, ये बात ध्यान रखना तुम हमारा, समझ रहे हो? ओहो, चाय पी के जाते हैं। ए, 2 कटिंग चाय नहीं पी रहे हैं, फोन आया हमारा। कौन आया? हाँ संतु बोलो। अब कुछ तो गड़बड़ है मैडम, कुछ तो गड़बड़ है। हम आओ CID, कुछ तो गड़बड़, कुछ आगे आगे बोलो। मैडम घड़ी चोरी ही नहीं हुई। का? हाँ मैडम, यहाँ पर ना एक घड़ी वाला है, उससे हम लोग पूछताछ किए हैं, पता जो चला है ना, आप जानिएगा आपको भी झटका लगेगा। इस सुबोध का घड़ी ना और कोई नहीं, उसकी माँ और उसकी बीवी ही देने आए थे। नहीं नहीं, एक मिनट, हमको समझने दो। जिस घड़ी के पीछे हम भाग रहे हैं, जिसका रिपोर्ट सुबोध ने लिखवाया है कि वो चोरी हो गया है, वो घड़ी चोरी नहीं हुआ है। वो घड़ी उसकी माँ और उसकी पत्नी लेकर गई थी घड़ी वाले के पास। हाँ मतलब घड़ी का कोई शीशा टूट गया था, वो रिपेयर करवाने के लिए। पर सवाल ये है मैडम कि जब घड़ी चोरी ही नहीं हुई तो सुबह थाने क्यों आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए? हम ये चल क्या रहा है ये? हेलो मैडम, हेलो। तो ये मासूमियत संतु जी, फोन काट दी मैडम। पकड़ो इसे। आपको क्या लगता है माची, ऐसा सच्चू मैडम हमें माफ कर देंगी ना?
अरे क्यों नहीं करेगी माफ। जितना मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत ही भले और नेक ऑफिसर हैं और समझदार भी हैं। तो चिंता मत कर, वो हमारी मुश्किल भी समझेंगी और हमें माफ भी कर देंगी। झरना? पुलिस! ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है माँ जी? हमें लगता है सीना मैडम को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने इन्हें हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। अब गलत थी, हमें सीना मैडम पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। हमें भागना होगा, हमें जेल नहीं जाना है, हमें जेल नहीं जाना है। ड्राइवर गाड़ी चलो, गाड़ी चलो, गाड़ी चलो। अरे रुक 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 रुक। ये पुलिस को देख कैसे भाग कर गई? और पुलिस को देख के वही बनता है मोर जिसके मन में होता है चोर। इसकी मैया की सासू मैया चल क्या रहा है ये? पूरा एरिया स्कैन करेंगे क्या आप? नहीं, पूरा शहर स्कैन करना है, कहीं तो मिलेगी मैडम सर की गन। अब ये मत कहिए कि पूरे देश में नहीं मिली तो पूरी दुनिया स्कैन करेंगे आप। जरूरत पड़ी तो वो भी। जब तक हमें गन नहीं मिलती ना तो हम थाने वापस जाएंगे और ना आप घर जाएंगी। अरे क्या पागल हो गई बी क्या? केयरफुल, आई एम योर सीनियर। लाइन हाजिर हो जाएंगी। ये सीख लिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कभी कोई अपनी खोई हुई चीज ढूंढता है क्या? मतलब उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। ऐसे तो हम आपके साथ ही बूढ़े हो जाएंगे। हो जाएंगे? Lost object found. Take a U-turn. क्या? Take a U-turn. लेकिन क्यों? Take a U-turn now. I'm your senior. Follow my orders. हाँ हाँ। गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी, वो जा रहे हैं। अरे हाँ चल रहे हैं। अरे हाँ चला रहे हैं ना। क्या? पुष्पा जी क्या ये बाप। क्या है ये? क्या है? क्या देख के नहीं चला सकती आप गाड़ी? हाँ? आप कौन से देखकर चला रही थी? अंधाधुंध अपनी मस्ती में गाड़ी चला रही है। अरे हाँ, हम कैसे भूल गए? ये सड़क तो खरीदी है ना आपने। हाँ तो लोग तो अपने आप आपको रास्ता देंगे। अरे रुकिए रुकिए, महारानी साहिबा की सवारी आ गई। रास्ता दे दो, रास्ता दे दो उन्हें। देखिए हमारा तपा हुआ दिमाग और हमारे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने का जरूरत नहीं। समझ रही हैं आप हमारी बात को? फिर हम कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे ना तो मिर्ची फिर आपको लग जाएगी। देख, आपकी वजह से वो भी भाग गया। और हाँ, एक बात याद रखिए, हम सास हैं आपकी। हाँ हाँ है, बिल्कुल है आप सास हमारी, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं, आप घर पर हमारी सास है। हाँ तो आपको भी ड्यूटी खत्म करने के बाद उसी घर में आना है जहाँ हम सास है, समझ गई ना? क्या क्या हो क्या रहा है? इस सड़क पर पब्लिक झगड़ा करती तो पुलिस को बुलाते हैं। अभी तुम पुलिस झगड़ रहे हो तो किसको बुलाए? आप लोग यहाँ सड़क पर क्या कर कहीं भी शुरू हो जाते हैं। सड़क पर खड़े हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। मैडम सर हमें लिफ्ट चाहिए, हमें किसी का पीछा करना है। मैडम से ही नहीं, आप हमें लिफ्ट दे दीजिए। इनकी वजह से मेरा मैडम उस तरफ भाग गई आपकी गन ढूंढने के चक्कर में। पुष्पा जी, मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकते, आप उसका पीछा कीजिए और फिलहाल आप दोनों मैनेज कीजिए कैसे भी। हमें बहुत अर्जेंट काम से कहीं जाना है। नहीं मैडम से कैसे? हमारी गाड़ी इनकी वजह से बंद पड़ गई है ना। और हमारा बाइक जो आपकी वजह से बंद पड़ गया उसका कहा पुष्पा जी? हमारे नहीं, आपके बाइक। ठीक है, एक मिनट। अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास। क्या? थोड़ा उधर हो जाइए ना, अब बैठने को जगह नहीं हो रही है हमें। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हमने नहीं, इन्होंने धक्का मारा मैडम सर ने। क्या पुष्पा जी कुछ भी झूठ बोलती है? अच्छा मुझे बताओ मैडम सर, हम जा कहाँ रहे? जाना कहाँ है हमें? मीरा का पीछा करो। हाँ मीरा का पीछा? ओह माय गॉड।
नहीं मीरा। मीरा भी बिल्लू आगे देखो। माओ चलो। हाँ हाँ अरे हाँ ऑटो चला। हाँ हाँ इतना तेज। मशीन है ना मैडम सर। मीरा रुक जाइए। आप आगे नहीं जा सकती। काहे नहीं जा सकते? ये मेरा केस है। पीछे हम लगे थे, पकड़ा मैंने है। देखा हमने था। मुझे इनसे बात करनी है। तो हम क्या गोद लेने जा रहे हैं उनको? हमें भी तो बात करना है। इनके पास मैडम सर की सर्विस गन है। क्या बात कर रही हो? यस। इसकी मियाँ की सासू मियाँ, इसने मैडम सर का गन चुराया, पूरा इमेज चूरन कर डाला मैडम सर का। इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम आप नहीं जा सकती। मैडम सर इसे ऑर्डर दीजिए कि हमें आगे जाने दो और ये हमें बैकअप दे दीजिए इसका ऑर्डर। मीरा इन्हें आगे जाने दो, तुम इन्हें बैकअप दो। ओके मैडम सर। संभाल के, उसके पास गन है। अम्मा भाग। ह्यूमन चोचले। सस्पेक्ट फरार, पर मैं ढूंढ सकती हूँ। कांस्टेबल पुष्पा सिंह, फॉलो मी। एक मिनट, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। सॉरी, आप नहीं आ सकती। हम दोनों अलग अलग केस लीड कर रहे हैं और क्योंकि ये मेरा केस है, यहाँ मैं सीनियर हूँ। आप यहाँ रहेंगी तो आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो आप करेंगी नहीं क्योंकि आप सीनियर हैं। और वैसे भी आपका हमारा का टू मच ईगो प्रॉब्लम। नो मैच, इसलिए हम एक साथ काम नहीं कर सकते। सॉरी। कर लेंगे हम तुम्हारे ऑर्डर भी फॉलो कर लेंगे। मैडम सर के लिए चूने के डब्बे करेंगे तुम्हारा ऑर्डर फॉलो। ओके, आप घर की तलाशी लीजिए। कांस्टेबल पुष्पा सिंह, हाँ। दूसरी गाड़ी मंगवाइए। हमें दोनों औरतों को ढूंढना है, सर्च मिशन ऑन रखना है। मंगाते हैं। मंगाते। मैडम सर आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपका गन आपके पास होगा और आपका पोस्ट भी आपके पास होगा, पूरे मान और सम्मान के साथ। चलिए पुष्पा जी। मीरा जी। थैंक यू। चलो बिल्ले। सब गड़बड़ हो गई। उन्होंने हम पर भरोसा किया और अब वही इतने बड़े झमेले में है, वो भी हमारी वजह से। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? मतलब झरना ने हसीना मैडम की गन चुराई और मेरी माँ ने उसका साथ दिया। हे भगवान, ये क्या किया सास बहू ने मिलके? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को? अच्छा, और तुम्हारी धर्म पत्नी और माँ की वजह से जो हमारी मैडम सर की इज्जत का कचरा हुआ है वो किसके खाते में आता है भैया? देखिए मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है कसम से। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि झरना आखिर ऐसा करेगी क्यों? वो हसीना मैडम की गन क्यों चुराएगी और मेरी माँ उसका साथ क्यों देगी? और झरना बहुत सीधी सादी और घरेलू औरत है, मेरा विश्वास कीजिए मैडम। वो तो जब हमारे हाथ लगेंगी तब हमें पता चलेगा ना कहाँ गई है दोनों। मैडम मुझे नहीं पता है, नहीं पता है कहाँ है वो। इतनी देर से दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ, दोनों के फोन आउट ऑफ रीच आ रहे हैं। किसका फोन है? किसका फोन है? जल्दी देखो। अननोन नंबर है। तुम्हारी धर्मपत्नी का फोन हो सकता है। सुनो, तुम फोन उठाओगे, एक तो प्यार से बात करोगे, गुस्सा नहीं दिखाओगे, दूसरा उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं और तुम्हें वो गन वाला बात पता है। हाँ, एक मिनट। जैन मैडम। संतू, हम तुम्हें एक नंबर दे रहे हैं। नंबर क्या? 8840567889। 8840567889। इस नंबर को ट्रेस करो, ठीक है? फोन स्पीकर पे डालिए। हाँ। हेलो, हेलो झरना, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। आपके साथ कोई है तो नहीं ना? मेरे साथ कौन होगा? मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन तुम कहाँ हो? अच्छा सुनिए ना, मैं और माजी ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है घूमने, तो आप चिंता मत कीजिएगा। घूमना तो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना? लेकिन हो कहाँ तुम? मैं आपको पहुंच के बताऊंगी ना। कहाँ पहुँचकर? अरे जहाँ भी पहुंचूंगी बताऊंगी मैं आपको। बकवास बंद करो। पूछ रहा हूँ ना कहाँ हो, बता नहीं पा रही हो कहाँ हो?
क्या रायता फैला के रखा है तुमने? पुलिस आ गई है यहाँ पर। और तुमने हसीना मैडम की गन चुराई कैसे? हेलो मैडम, फोन काट दिया। तो काटेगी ना, तो क्या तुम्हारी आरती उतारेगी वो भी? क्या बोला था प्यार से बात करना है? प्यार से बात करते तो अभी तक पता चल जाता कि तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारी माँ किधर है। सॉरी मैडम, थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं ऐसी की तैसी तुम्हारे गुस्से की चूरन ना हो तो। ये पक्का माँ जी पुलिस के साथ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्लू तलाशी करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मेरा चश्मा मिल जाएगा। हाँ। हाँ संतू बोलो। मैडम ये दोनों सास बहू का जो फोन है वो ट्रेस हो गया है और इनकी करंट लोकेशन है गोपालगंज साबोगोदा। बहुत बढ़िया संतू, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, ये बात मीरा को मत बताना क्योंकि हम पहले दबोचना चाहते सास बहू को। समझ गए हमारी बात को? नहीं मीरा मैडम की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि वो अलग ही ट्रैक पर चल रही है। उन्होंने मुझसे झरना का फोन डिटेल मांगा था और मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन उन रिकॉर्ड से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई लव यू संतू। आई लव यू टू मैडम। ये क्या कर रही हैं आप? संतोष शर्मा ने झरना के कॉल रिकॉर्ड्स भेजे हैं, उन्हीं को स्कैन कर रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड। क्या हो गया मैडम? इसमें हसीना मैडम का भी नंबर है, इसका मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी बोल रही हैं। संतोष शर्मा को कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि हसीना मैडम की लोकेशन ट्रेस करें। अरे लेकिन आप अभी। अरे हमारी इट्स एन बात। ऑर्डर।